अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शहजाद चौधरी मारगला न्यूज़ के साथ। आज हमारे साथ हस्बे मामूल स्टूडियो में जुल्फ़कार अली शाह मौजूद हैं, जो पाकिस्तानी सियासत पर गहरी नज़र रखते हैं। आइए आज उनसे हम एक हलके का जिक्र करते हैं जो इस वक्त इंतहाई अहम और बड़ी दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार कर गया है। वो मुकाबला वो है NA 71 सियालकोट में, जहाँ से साबिक़ वज़ीर दफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसफ मुस्लिम लीग नून की तरफ से हिस्सा ले रहे हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबल जो उस्मान डार हैं, उनकी वालदा जो बेगम रिहाना इम्तियाज़ जो हैं वो हिस्सा ले रही हैं। ये बड़ा टक्कर का मुकाबला बन चुका है। आइए इस हलके के हवाले से क्या वहाँ पे अपडेट्स हैं, क्या खबरें हैं, हम जुल्फ़कार शाह साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। जी वालेकुम सलाम। तो सब क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह शाह जी, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। तो शाह जी क्या देखते हैं आप, किस नज़र से देख रहे हैं? जी जैसे पहले तो मैं आपने जो सवाल किया उससे पहले मैं ये एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि आप हैं बड़े शरारती। यानी आप ये देखें कि 266 हल्के हैं, आप चुन चुन के ना उन हल्कों का बयान करते हैं जहाँ से बड़े मसले अपसेट हो सकते हैं। आप ये देखें कि जिस तरह आपने कहा है ना कि ये हल्का 2018 के अंदर NA 73 था जी, ठीक है जी। और ये सियालकोट का कंटोनमेंट एरिया है, बगवाल, अदालतगढ़ टाउन, मॉडल टाउन, अहमदपुर और नेकोपुरा जो है ना जी वहाँ है। यानी इस हल्के के अंदर अगर आप इसकी देखें ना एक सियासी, तो इसके अंदर वो जो कैसे पढ़ा लिखा तबका कहते हैं ना, वो भी काफ़ी तादाद में इसमें शामिल है, ठीक है। अब 2018 की अगर बात करें तो ख्वाजा आसिफ साहब ने लिए थे 1,16,957 वोट, ठीक है जी। अच्छा, इसके मुकाबले में उस्मान डार साहब ने वो लिए थे 1,15,464 वोट। तो मार्जिन कितना हुआ फतह का? सिर्फ 1493 वोट। लेकिन वही जो आप बात कर रहे हैं कि इस 1493 वोट में वो मशहूर जमाना जो काल थी उस वक्त, जो आधी रात को या कह रहे रात के अंधेरे में हुई है, उस काल का भी बड़ा अमल दखल जो है ना वो बताया जाता है। तो उस वक्त यानी नवाज लीग के साथ बड़ी ज्यादती हुई थी। जाहिर है कि मियाँ साहब को उन्होंने जो है पाबंद सलासल थे, नाहल करार दे दिया गया था। तो हमदर्दी के वोट भी नवाज लीग के साथ थे। इसके बावजूद अगर इतना कम मार्जिन, और वो भी मशहूर जमाना काल के बाद, हाँ जी, तो जो है ना ये इतने कम मार्जिन से जीते थे। तो इस दफा जो पोजीशन है वो उससे बिल्कुल वर्स है। यानी उस वक्त मियाँ साहब थे जेल में, पाबंद सलासल थे। अब इमरान खान साहब नहीं, बुशरा बीबी नहीं, शाह महमूद कुरैशी साहब नहीं, परवेज इलाही साहब नहीं, बल्कि 9 मई के हवाले से 123 शायद उनके दीगर जो है लोग जो है जेल के अंदर हैं। और बहुत सारे जो है मुराद सईद के साथ साथ वो मंजर से गायब हैं। तो ये सारी चीजें तहरीक इंसाफ के साथ चल रही हैं, ठीक है। तो ये जाहिर है कि हमदर्दी का वोट जो है वो उसकी तरफ है। और सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह अगर हम सोशल मीडिया के ऊपर यकीन कर लें तो वो कहते हैं कि जो एक वेव चली हुई है ना, मुझे नहीं मालूम कि ग्राउंड के ऊपर उसकी क्या पोजीशन है। ये भी बात से बात निकलती है। तो ये जो सोशल मीडिया के ऊपर वेव चली हुई है, इसका अंदाजा भी हमें एट द डे ऑफ इलेक्शन हो जाएगा कि वो ग्राउंड के ऊपर और सोशल मीडिया के अंदर जो रियलिटीज हैं वो कितना फर्क है उसके अंदर। शाह जी, ये खातून है अभी इनकी वालदा मोहतरमा उस्मान डार साहब जी, वो इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। तो उस्मान डार को आपको पता है कि किस तरह वो इलेक्शन से उन्होंने वो तरीके इंसाफ को छोड़ा और वो मशहूर जमाना प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो पस मंजर में चले गए, घर बैठे हुए हैं। तो उनकी वालदा जो है उनकी जगह पर जो है ना वो हिस्सा ले रही है। आपको याद होगा उस वक्त उस खातून ने बड़ा धड़ल्ले का बयान भी दिया था। मैं चौधरी साहब बिल्कुल आपने बड़ा बारवक्त क्वेश्चन किया और बड़ा अहम क्वेश्चन है ये। आपको याद है कि मतलब यहाँ सिर्फ उस्मान डार साहब ने नहीं ना प्रेस कॉन्फ्रेंस की जी, जान छूटती तब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए तो ठीक है। जिन्होंने नहीं की उनकी नहीं जान छूट रही, ठीक है। तो उन्होंने जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो इनकी वालदा ने, बड़ी दबंग खातून जो है ना, वो उन्होंने उसी दिन मकसद कहा कि जी मेरे बेटे ने ये सब कुछ प्रेशर में आके अंडर द प्रेशर किया, दबाव के तहत किया, मैं नहीं मानती इसको, ठीक है। अब पीटीआई ने क्या पॉलिसी अपनाई जो खान साहब की है कि जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसको तहरीक इंसाफ का टिकट नहीं मिलना। और आपको याद है कि असल जो हाथ हुआ है वो शेख साहब के साथ हुआ, शेख रशीद साहब के फर्जंदे पिंडी के साथ। उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया ना, तो उनके मुकाबले में तहरीक इंसाफ ने अपना बंदा खड़ा कर दिया। अब उनकी कामयाबी यानी नून लीग जब बंदा खड़ा करती थी तभी मशकूक थी, अब तो यकीन दो शुद्ध हो गए, ठीक है। तो ये तो उन्होंने उस्मान डार साहब को तो टिकट नहीं मिलना था, लेकिन उनकी वालदा ने जो साबित कदमी दिखाई खातून होने के बाद और बुढ़ापे में
और चौधरी साहब फिर ये कोई आसान काम नहीं था, यानी पुलिस ने जिस तरह छापा मारा है उनके घर में 1 से ज्यादा बार, बिल्कुल, तो ये प्रेशर बर्दाश्त करना जो है ना ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ये एक साहब ही सही एक सियासी वर्कर के तौर के ऊपर जो है ना, मुझे मालूम है कि जनरल ज़िया के दौर के अंदर ये पुलिस का और रियासती प्रेशर जो है ना अदारों का प्रेशर किस तरह होता, तो उनकी वालदा ने प्रेशर बर्दाश्त किया, लिहाजा वो उनकी वालदा आज़ाद सीयत में इलेक्शन लड़ रही हैं NA 71 से ख्वाजा आसिफ साहब के खिलाफ। उनको जो इलेक्शन सिंबल मिला है वो मिला है बच्चे का पंगूड़ा नहीं होता या बच्चे का बिस्तर कह रहे हैं, वो मिला है। और एक और चीज़ बड़ी है, मैं इसमें बता दूं कि उनकी वालदा के नीचे, मसला ज़ाहिर है कि एक NA का हल्का होता है कौमी असम्बली का, उसके नीचे 2-3 सूबाई हल्के, हाँ जी बिल्कुल। तो PP 46 से उस्मान डार साहब की जो भतीजी हैं रूबा उमर डार साहबा, वो भी इलेक्शन लड़ रही हैं और उनका जो इलेक्शन सिंबल है वो नारियल है, ठीक है। उन बेचारों को मिले यही है, मिले ही, हाँ ठीक है, नारियल डालो और आप किसी मार्केट में चले जाना, खास तौर पे सब्जी वाली दुकान में, तो आपको सारे निशान शायद एक ही दुकान से मिल जाए, ठीक है जी। अच्छा, अब बात करते हैं कि जो मुतवक्का रिजल्ट है ना सर, एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट आ सकते हैं वो उसकी मैं अपने दीगर व्लॉग्स में भी कह चुका हूँ कि सबसे बड़ा इम्तहान PTI का ये होगा कि वो इलेक्शन वाले दिन जो है ना अपने सपोर्टर को वोटर तक कैसे कन्वर्ट करते, हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। और सिर्फ वोटर तक कन्वर्ट नहीं करती, उनको एट द डे ऑफ इलेक्शन पोलिंग बूथ तक लाती है, पोलिंग बूथ पे लाके बैलेट बक्स तक लेके जाती है, बैलेट बक्स में वोट डलवाती है और फिर उसका पैरा देती है, ठीक है, इलेक्शन का पैरा देती है, हाँ, वो फॉर्म लेने तक, फॉर्म ए जो फॉर्म है, ठीक है, उस तक देती है, ठीक है। अब जिस तरह मैंने कहा कि शुरू में कि 2018 के अंदर इंतहाई कम मार्जिन, और फिर वो मशहूर जमाना काल, तो काल की सहूलत तो अब भी है, ये एक जेन में रखें, ठीक है, सही बात है, काल की सहूलत अब भी है उनके पास और बहुत ज्यादा मार्जिन के साथ उनको काल की सहूलत है। लेकिन जो एक सिनेरियो चल रहा है, क्योंकि जैसे जैसे तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है, सीनियर वाइस चेयरमैन है शाह महमूद कुरैशी, बुशरा बिग भी है, उनको सजाएं होती जा रही है ना, तो उनका वोटर चार्ज हो रहा है तहरीक इंसाफ का, ठीक है, तो उसके सामने तो फिर कुछ नहीं ठहरेगा। लेकिन अब जो एक सर्वे हुआ है उसके अंदर तो यहाँ तक दिखाया गया कि 46% जो पॉपुलैरिटी है वो PTI की रियाना इम्तियाज डार साहब की है और नून लीग की ओनली 26%, 26%। तो ये इससे तो फिर लगता है उनकी ग्राउंड रियलिटी देख के और ये सर्वे देख के फिर ख्वाजा साहब तो फिर फारग हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल फारग हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको फिर ये बताऊं कि बहुत सारी चीजें चौधरी साहब ऐसी हो रही हैं जिनकी एक आम जो है ना हम वो तोको नहीं कर सकते, यानी आधी रात तक हियरिंग हो रही है, फिर फैसले आ रहे हैं, फिर फैसले तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी। आप कह रहे हैं कि RTS दोबारा भी बैठ सकता है सर, बहुत, मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि अगर 1-2 का 4 ना हुआ तो भजन फिर तो ख्वाजा साहब जो है ना कहीं स्टैंड ही नहीं कर रहे, ठीक है। लेकिन अगर 1-2 का 4 हो गया तो फिर ख्वाजा साहब खड़े हुए हैं चौधरी साहब कौमी असम्बली के NA 71 हल्के से, तो यकीन करें वो PP 46 से भी जीत जाएंगे बगैर खड़े हुए, अगर 1-2 का 4 हो गया, ठीक है। तो क्यों, उसकी वजह यह है कि देखें, अगर फितरी नेचुरल अंदाज में कोई सिचुएशन आगे बढ़ती है ना सियासी किसी भी मुल्क के अंदर जिस तरह होता है, तो उसका अंदाजा करना, प्रेडिक्ट करना बड़ा आसान हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं होता जी। पाकिस्तान के अंदर तो एक स्टेज सजाया जाता है ना सर, कि जिस तरह आप फिल्म देखने चले जाए उसमें सस्पेंस भी है, थ्रिलर भी है, सब कुछ है, तो वो जो उसका प्रोड्यूसर है ना फिल्म का, उसकी मर्जी है कि वो रिजल्ट क्या देता है, वो एंड में हीरो को मार देता है या विलन को मार देता है, ये उसकी मर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक जो अल्लाह ताला की जात ने अकल फहम समझ दी हुई है ना, उसी के मुताबिक कह सकते हैं। तो अगर 1-2 का 4 नहीं हुआ तो फिर बाजी जो है ना वो ख्वाजा साहब के हाथ से निकल जाएगी। बहुत शुक्रिया शाह जी, आपने नाजरीन सुना जुल्फ़कार अली शाह साहब का तजिया, लेकिन हरफे आखिर अवामी राय है कि वो उस दिन किस तरह जो है अपने वोट के हक को इस्तेमाल करती है। हमारे तजिए तबसरे सिर्फ हमारी इतलात होती हैं जिनकी बिना पर हम आपके सामने पेश कर देते हैं। अब अगले प्रोग्राम तक के लिए शहजाद चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हमियो नासर हो हम सब का। अल्लाह हाफिज़।